प्रचोदया। देवतुल्य आयोग माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 1310। दिन मंगलवार, तारीख 7 अक्टूबर 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस एस भूरिया साहब, जो प्रमोशन हो गया उनका पीसीआईटी कमीशन इनकम टैक्स है। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको नई बहुत पदोन्नति के बहुत लिए। धन्यवाद, बहुत और हम धन्यवाद। बहुत जल्दी आपको चाहते हैं कि बोर्ड पे पहुंचेंगे तो फिर एक बार बोर्ड से कर तो आज बल्कि सबसे बड़ी खुशी की मौका यह है कि आज 100 ऑफ 100, यानी कि जैसे सचिन तेंदुलकर सेंचुरी लगा लेते हैं, तो जी आज वो पूरी सेंचुरी लगा ली आज आपने। चौधरी साहब को प्रणाम, कामरा साहब को प्रणाम, शेखरी साहब को प्रणाम, नमस्कार जी। ऋषि जी को नमस्ते। बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू। बहुत बहुत शक्ति भी, शुभकामनाएं। जी जी प्रणाम। मातृ शक्ति भी उपस्थित हैं, आदरणीय सरोज जी को भी मेरी तरफ से प्रणाम। सब लोग हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। शुरू कर दीजिए सर। जी, तो आदरणीय श्री A.K. शर्मा साहब, श्री देवऋषि जी, अशोक शेखरी साहब, आदरणीय श्री R.K. कालरा साहब, श्री चौधरी साहब, मैडम सरोज जी, सभी को आज सादर अभिवादन करते हुए गायत्री मंत्र से आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भू भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 100वां अंक होने की वजह से ये बड़ा महत्व रखता है आज की परिचर्चा। तो हम लोग एक ऐसे विषय पर विचार करें जो गीता को पूर्णता की ओर ले जाता है, क्योंकि जो 100 का अंक है वो पूर्ण अंक है। तो जो श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय है वो वस्तुतः एक कंक्लूडिंग चैप्टर है, और उसके अगर हम 61वें से लेकर के 66वें श्लोकों में विचार करें तो बहुत सारी गीता की जो भी परिचर्चाएं आरंभ हुई थी वो पूर्ण परिणत की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। भगवान ने 60वें 18वें अध्याय के 60वें श्लोक में कहा, स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवशो अपि तत्। अर्थात हे अर्जुन, born of self nature and bound by self duties, O Kaunteya, that which out of delusion you desire not to do, even that helplessly you shall perform। अर्थात अपने स्वभाव से उत्पन्न हुई जो प्रवृत्ति है उसके कारण जो तुम्हारे कर्म हैं, अब तक जो तुम्हारे कर्मों ने एक तरीके के संस्कारों का सृजन कर दिया है, एक तरह की प्रवृत्ति का, एक तरह के नेचर का सृजन कर दिया है, उससे निबद्ध होकर, उससे प्रभावित होकर के तुम कई बार उन क्रियाओं की ओर संलग्न कर दिए जाओगे जो तुम अभी वर्तमान में मोह की वजह से नहीं करना चाह रहे हैं। तुम्हें कुछ डिल्यूजन हुआ है, तुम्हें किसी तरीके का मोह व्याप्त हुआ है, तुम्हें कुछ अज्ञान हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि जो मनुष्य की प्रकृति है वो शनैः शनैः निर्मित होती है। इसीलिए जैनों में, बौद्धों में और बहुत सारे धर्मों में एक अणुव्रत सिद्धांत दिया जाता है कि छोटी छोटी वृत्तियां, छोटे छोटे संकल्प लीजिए, आप अणुव्रत करिए, और फिर उनको, शर्मा जी भी अक्सर इसकी चर्चा करते हैं कि एकदम से बड़ा संकल्प लेकर के पूरा करना कठिन होता है। छोटे छोटे व्रत लीजिए, उसे पूरा करिए, तो उसके बाद फिर वो आपकी प्रवृत्ति बनती जाती है, आपका स्वभाव बनता जाता है। तो मनुष्य के प्रकृति की के निर्माण में अगर हम विचार करें तो हम पाएंगे कि शुरू में जो छोटी छोटी आपकी आदतें बनती हैं
वो एक तरीके से आपके, वही आदतें आपकी प्रवृत्ति बनती जाती हैं, वही प्रवृत्तियां आपकी प्रकृति बनती जाती हैं, वही आपका व्यक्तित्व बन जाता है, और वही आपका स्वभाव बन जाता है। तो कई बार जैसे आपने अच्छे कार्य किए हुए हैं, अच्छे विचारों ने आपकी पूरी व्यक्तित्व को संचालित किया है, आपके अंदर विवेक का एक तरीके से अनुशासन रहा है, तो वही आपकी प्रकृति और प्रवृत्ति बन जाती है। और आप जल्दी से वो जो आपने एक अपना डोमेन बना लिया होता है, उसको ट्रांसेंड नहीं करते, आप उसको क्रॉस नहीं करते, और आप उसी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के उसी में आचरण करते हैं। आपके कर्म और आपके जो भी निर्णय हैं वो उसी डोमेन में होते हैं, उसी के अनुकूल होते हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि बहुत धीरे धीरे, सनई सनई अपने विचारों का निर्माण करें, क्योंकि आपके जो विचार हैं वो आपके कार्यों को निर्धारित करते हैं, आपकी आदतों को निर्धारित करते हैं, आपकी प्रवृत्ति और प्रकृति को निर्धारित करते हैं, और फिर आपके व्यक्तित्व का अंग बन जाते हैं। तो जो आरंभ में एक बीज, विचार का जो बीज आइडिया या थॉट का जो बीज बनता है, वो किस तरह से आपका व्यक्तित्व का अंग बन जाता है, ये हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो कई बार हम कई ऐसी चीजें आरंभ कर देते हैं बहुत कैजुअली, जो कि हमारे व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती, पीयर प्रेशर में हम कर जाते हैं, या फिर हम इस तरीके से दूसरे के प्रभाव में आकर के कर जाते हैं। उनसे जितना जल्दी निवृत्ति पा ली जाए उतना ही अच्छा है। आपका व्यक्तित्व आपकी मौलिक प्रवृत्तियों के अनुकूल रहे, आपके विवेक के अनुशासन में रहे, ये हमें ध्यान रखना होगा। ये लास्ट बात कहने के बाद फिर जो है गीता का उपसंहार करते हुए कृष्ण भगवान 61वें से, इस चीज को आप भी जरा मनन करें कि हमारा गीता के 18वें अध्याय का 61वें से 66वां श्लोक क्या कहता है। एक तरीके से वो निष्पत्ति का है। हाँ, बस 7 बजे फ्री होंगे, 1 घंटे का है कुछ। अच्छा, हाँ हाँ। तो ये कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृद देशे अर्जुन तिष्ठति। 18वें अध्याय का 61वां श्लोक है, ईश्वर सर्वभूतानां हृद देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अय अर्जुन, ईश्वर जो है वो सभी भूतों के, सभी अस्तित्वों के हृद देश में, हृदय में, आंतरिक देश में तिष्ठति, बैठा हुआ है। वो क्या है ईश्वर? वो चेतना है, चेतना की वो लौ है, विचार की वो शक्ति है, वो ज्ञानात्मक संवेदना या संवेदनात्मक ज्ञान है, जिसमें दर्शन की, दृष्टि की, विजन की, देख पाने की, समझ पाने की शक्ति है। तो वो ज्ञानात्मक संवेदना आपको होती है, आप अनुभूत करते हैं किसी चीज को। संवेदनात्मक ज्ञान आपको होता है, आप किसी चीज को अनुभूत करते हैं, फील करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, सी करते हैं, उसे देख पाते हैं, दृष्टिगत होती है, बिहोल्ड करते हैं। तो वो देखने वाली शक्ति कौन सी है? वो चेतना है, जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर विचार की शक्ति है, जो विजडम है, जो बुद्धि है, जिसमें निर्छीर विवेक, मतलब कौन चीज सही है, क्या चीज गलत है, ये अलग अलग कर पाने की समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। वो ईश्वर सर्वभूतानां हृद देशे अर्जुन तिष्ठति, सभी व्यक्तियों के हृदय प्रदेश में वो बैठा हुआ है। और वो कई चीजों से प्रभावित हुआ होगा, कई मूल्यों से प्रभावित है, कई संस्कारों से प्रभावित है। अपना उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ है, आपके व्यक्तित्व का कौन कौन सी बातों का ज्यादा प्रभाव है आपके व्यक्तित्व में, उन सबसे प्रभावित है। लेकिन अगर उन प्रभावों को आप धीरे धीरे प्याज की छिलके की तरह अलग कर दें, तो वो काफी ऑब्जेक्टिव डिसीजन भी लेता है, उसकी अप्रोच काफी ऑब्जेक्टिव भी होती है, क्योंकि उसमें दृष्टि की शक्ति है। तो आप अपने ऊपर जो तमाम तरीके के प्रभाव हैं उनको अगर पार करके, ट्रांसेंड करके शुद्ध बुद्ध चेतना के पास जाएंगे, उसे विचार के लिए बीच में डालेंगे, उसके द्वारा निर्णय लेंगे, तो आप
काफी ऑब्जेक्टिव और काफी निष्प्रह निर्णयों तक पहुंचेंगे। तो उस चेतना का अस्तित्व है। उसी को विचारकों ने कहा, आई एम सिंस आई थिंक। मैं हूं क्योंकि मैं सोचता हूं। मैं, मुझ में सोचने की क्षमता है, मुझ में देखने की क्षमता है, उसमें विचारने की क्षमता है। यही मेरे अस्तित्व का द्योतक है। उसको कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हर व्यक्ति के अंदर वो चेतना का पुंज बैठा हुआ है, उसी से वो प्रकाशित है। लेकिन क्या होता है, हम उस चेतना के पुंज का जो आलोक है उसको तरह तरह के प्रभावों में ढक देते हैं और मंद कर देते हैं। उसकी ध्वनि को नहीं सुनते, उसके प्रकाश को पूरे आलोक के साथ नहीं देखते। कई तरह के छन्नों में छन के आता है। हमारा जो हिस्टोरिकल विजन है, हमारी आंखों में जो चश्मा चढ़ा है, हमारी सभ्यता का, हमारे परिवेश का, हमारे मूल्यों का, वो हमारी जो शुद्ध बुद्ध चेतना का प्रकाश है उसको हिंडर करता है, रोकता है, प्रभावित करता है, कलर करता है उस विजन को। उसी को कहा गया भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। माया के यंत्र में आरूढ़ हुआ सा व्यक्ति घूमता रहता है। तो आप देखेंगे कि जैसे कुम्हार का चाक चलता है, वो किसी खास अक्ष के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और उस अक्ष से आप जितना ज्यादा दूरी पर होते हैं उतना ही ज्यादा आपकी घुमाव की दूरी होती है। जितना नजदीक होंगे उतने कम घूमेंगे, भ्रमित होंगे। तो आपका जो कलर्ड विजन है वही माया है, वही आपको घुमा रहा है। जो इल्यूजन है, जो प्रकाश का मंद पड़ना है, जो उसमें अंधकार का मिश्रण है, जो प्रभाव है संस्कृत के और आपके परिवेश के, वो आपको प्रभावित कर रहे हैं। तो हम अगर अपनी शुद्ध बुद्ध चेतना के द्वारा, शुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने निर्णयों को आलोकित करें, अपने विवेक के अनुशासन को सुनिश्चित करें, तो हमारे निर्णय, हमारा चुनाव, हमारा सिलेक्शन वो बेहतर हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, और अच्छा हो सकता है, दूरगामी हो सकता है। पहली बात तो ये कही श्री कृष्ण ने। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तमेव शरणम गच्छ, सीक रिफ्यूज इन हिम ओनली। अय अर्जुन, तुम उसी की शरण में जाओ, इधर उधर मत जाओ। आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर जो आपकी शुद्ध बुद्ध चेतना है, वो जो आपको जिस तरीके का पथ प्रदर्शन करेगी, कोई भी दूसरा व्यक्ति उतना सुंदर प्रदर्शन नहीं कर सकता। तो गुरु कौन हुआ? उसी को तो बुद्ध भगवान ने अपदीपो भव कहा। आप अपने दीप को पहचाने, उस दीप की लौ को पहचाने, उस दीप के प्रकाश को पहचाने, और आपका पथ प्रदर्शन हो गया। और गुरु वही है जो आपका पथ प्रदर्शन करे। यही तो कहा। वही जो अपदीपो भव है, उसी को तो कृष्ण कहते हैं तमेव शरणम गच्छ। तो जब उसकी शरण में जाएंगे तो कैसे जाएं? नकली नहीं, बनावटी नहीं, आधा अधूरा नहीं, सर्वभावेन भारत, पूरी तरीके से। तो जिसको नेप साहब कहते हैं कि टोटल सरेंडर। टोटल सरेंडर नहीं है वो। सरेंडर एक निगेटिव कन्नोटेशन हो जाता है कि हम हार गए, हम पराजित हो गए, हमने एक पक्ष लिया था, वहां खड़े हुए थे लड़ने के लिए और हमने सरेंडर कर दिया। नहीं, उस तरीके का सरेंडर नहीं है। जब आप प्रकाश की शरण में जाते हैं तो उसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, आपका अंधकार दूर हो जाता है। तो सरेंडर नहीं है, ये पूर्ण मिलन है। पूर्ण तरीके से प्रकाशित होना है, पूरी तरीके से अंधकार का भग जाना है, पूरी तरीके से भ्रम की टाटी समय उड़ानी। जो भ्रम की टटिया है, बंधी हुई है, छानी छप्पर है, भ्रम की छानी सवै उड़ानी, वो उड़ जाती है। कबीरदास जी जिसको कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। जब ज्ञान की आंधी आती है तो जो इल्यूजन है, डिल्यूजन है, भ्रम है, संदेह है, अश्रद्धा भाव है, अज्ञान है, वो मिट जाता है। पूरी तरीके से आप अलाइन हो जाते हैं परम के साथ। तो ये जो फुल अलाइनमेंट है अपनी सराउंडिंग के साथ, परम के साथ, पूर्ण के साथ, आपके दृष्टि का समष्टि में मिश्रण है, मिलन है, आपके अंधकार का विलुप्त हो जाना है, पूरी तरीके से प्रकाश में हो जाना है, तो ये है तमेव शरणम गच्छ
सर्वभावेन भारत। फिर उसमें चालाकी बारीकी कि मैं इतना कर लूं, इतना चुपके से कुछ कर लूं और फिर बाद में मैं नैतिक हो जाऊंगा, इतना लेने में क्या जाता है, इतना ठगने का जो पूरा जाल बिछा रखा है कि ज्यादा फीस लेनी है, बताया कि कुछ जज साहब को भी देना है, वो सब जो है जब मिल जाए, एक बार ले लूं मिल रहा फिर बाद में मैं सही हो जाऊंगा, वो सब हट जाता है। तो तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्य से शाश्वतम। शाश्वत स्थान प्राप्त हो जाता है। जो पूर्ण रूप से प्रकाशित स्थान है वही ईश्वर का स्थान है, वही ज्ञान का, वही विवेक का, वही निर्क्षीर का विवेक का स्थान है। वहीं से आपके निर्णय अगर निकलेंगे तो वो समस्त सृष्टि के निर्णयों से सिंक्रोनाइज्ड होंगे, सिंक होंगे, उसके साथ समन्वित होंगे। इति ते ज्ञानम आख्यातम, 18वें अध्याय का 63वां श्लोक। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुहितरम मया, विमृश्य एतद अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। ये जो मैंने ज्ञान आख्यान किया है, thus the knowledge more sacred than sacred itself has been declared to you by me, reflecting on it completely, do as you wish। भगवान ने अर्जुन को पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दिया कि देखो मैं तो एक माध्यम हूं, प्रकाश तो आत्मा से आ रहा है, पूरी तरीके से वो जो प्रकाश आ रहा है उसके साथ अपने आप को समंजित संयोजित कर लो, उसके बाद तुम स्वतंत्र हो। जो तुम अपने से निर्णय लोगे वही करो, यथा इच्छा सी तथा कुरु। भगवान ने अर्जुन की स्वयं की क्षमताओं पर कोई संदेह, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं रखा। उन्हें मालूम है कि प्रकाश का, आलोक का जो पुंज है वो उसके स्वयं के अंतःकरण में है, वो अभी तक ढका हुआ था अज्ञान से, मोह से, अंधकार से। उसको उन्होंने खोल दिया है, उसको उन्होंने हटा दिया है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा है उस पर पूरी तरीके से विचार कर लो, विचार करते ही वो मिट जाएगा अंधकार। और जब मिटेगा तो जो बचेगा प्रकाश पुंज, उसी के वही मार्ग का प्रदर्शन कर देगा। उसी के हिसाब से जो तुम्हारा स्वतंत्र चुनाव है वो करो। हम हाँ पंकज। हम्म। हम्म। नहीं नहीं, छुट्टी पे नहीं है। मैं अभी 7 बजे के बाद बताता हूँ आपको, 7 बजे। ठीक। इतते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुहितरम है। गुह से गुह ज्ञान, गुहितर से भी गुह से गुहितर ज्ञान, सेक्रेट से सेक्रेट ज्ञान मैंने तुमको बता दिया। तो जो अपना परम प्रिय है उसको जो परम से परम गुह, सेक्रेट से सेक्रेट ज्ञान उन्होंने ये बताया कि तुम अपने अंतःकरण के प्रकाश से प्रकाशित हो जाओ। उस अंतःकरण के प्रकाश को आबद्ध करने वाला जो अंधकार है, जो मोह है, उसे हटा दो। और उसके बाद उससे पूरी तरीके से समन्वित होकर के विमर्श से तत् अशेष, पूरी तरीके से उसका विमर्श करने के बाद तुम जैसी इच्छा है वैसे करो। तो जो गुरु है आपके प्रकाश और आपके मोह के बीच में आने वाली जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को हटा देते हैं, उन मोह के बंधनों को हटा देते हैं, आपको मुक्त कर देते हैं, वो तरीके और जरिए बता देते हैं, और उसके बाद आपको छोड़ देते हैं। जैसे बालक को धीरे धीरे माँ जो है वो तैयार करके उसके पैरों में शक्ति भर देती है, बस बच्चा चलने लगता है, प्रैक्टिस करा देती है। वो उस समय, जिस समय प्रैक्टिस कर रहा है उस समय गिरने की संभावना है तो गिरे ना, पैर मजबूत हो जाए। हाँ, एक बीसी में है, 7 बजे फ्री हो जाए। हम्म। तो इस तरह से गुरु भी जो भी मोह और अज्ञान के जो अंधकार रास्ते में आ रहे हैं उनको हटा करके और फिर आपको फ्री कर देता है। क्योंकि उसको मालूम है कि जब आप पूरे प्रकाश से, प्रकाश पुंज से युक्त हैं, अंदर की जो जैज्वल्यमय दीप है वो आपको प्रकाशित कर रहा है, तो आप रास्ता देख ही लेंगे, आपको किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान कहते हैं 64वें श्लोक में
सर्व गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। अभी तक ज्ञान की बात हो गई, मार्ग की बात हो गई, प्रकाश की बात हो गई। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो केवल ज्ञान से उसका जी भीगता नहीं है। आपकी पत्नी, आपका बेटा अगर आपको बड़ी ज्ञान की गुड़ गुड़ बातें करके चला जाए, तो आपका अंतःकरण पसीजता नहीं है। आप मतलब दिल जब तक आपका पूरी तरीके से भर ना आए, जब तक आप आनंदित और आह्लादित न हो उठे, तो मैकेनिकल बातें करके अगर आदमी चला गया तो आपको आनंद नहीं आता। मित्र जब तक गलबहियां डाल करके बातें न कर ले पुरानी सिगरेट से, सिगरेट जो आपके साथ मिलकर के उसने तमाम हरकतें की थी, पत्नी जब तक आपके साथ बिल्कुल प्रेम भरी बातों में न हो जाए, बेटे का जब तक अटूट प्यार आपके प्रति ना प्रदर्शित हो जाए, चाहे आप लड़ ही ले, अगर लड़ते रहे हो, तो प्रेम जब तक नहीं आता है तब तक ज्ञान जो है वो आपको अंदर से नहीं, आपको उससे मिलने का मन करता है। ज्ञान आपको आलोकित तो करता है, लेकिन निरंतर जो है आपको आह्लाद से नहीं भरे रह पाता है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। बहुत ज्ञानी हुआ करते थे उद्धव जी, बड़ी ज्ञान की बातें करते थे, लेकिन वो सूखा होता है, ज्ञान नीरस होता है, बहुत दिनों तक टिका नहीं रह पाता। आप पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, चला जाता है। आपके अंतःकरण में, आपके मानस पटल पर प्रेम जो है वो स्थायी भाव बन करके टिक पाता है। तो अगर आपके अंदर भक्ति रस का संचार हो गया है, आपके अंदर श्रद्धा भाव उमड़ पड़ा है, आपके अंदर एक मोहब्बत और प्रेम भरी हुई है, आप मित्रवत रूप में देखें, पति पत्नी के रूप में देखें, पिता पुत्र के रूप में देखें, या सखा भाव में देखें, जैसे भी, जो आपके अंतःकरण को सींचता है, जो एक स्थायी भाव भरता है, प्रेम का, आनंद का, सुखी का, हंसी खुशी का और हंसी खुशी का, वो भाव अगर भर दिया जाए तो स्थायी भाव के रूप में बना रहता है। तो उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई तुम बड़ी ज्ञान की बातें कर लेते हो, तुम्हें बहुत ज्ञान है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। तुम जरा जाओ, ब्रज जाना, जरा देखना, गोपियों को समझाना, शायद चली आए, मुझसे मिल ले, मुझे इनवाइट कर दें, जरा देखना। उद्धव जी गए तो बड़ी ज्ञान की बातें की, गोपियों को बिल्कुल समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा भाई तुम अपना एक खोखला ज्ञान लिए रहो, तुम जाओ, हमको तो वही आदमी चाहिए जो हमारे साथ वैसे ही बैठ करके यहाँ पे खेले, खाए, रहे, हंसे खुशे, तभी तो हमको अच्छा लगेगा, हमें ज्ञान व्यान नहीं चाहिए। तो गीता में भी देखिए बहुत अद्भुत तरीके से उस चीज का उन्होंने किया है मिश्रण, और उन्होंने लिखा, कहा भगवान कृष्ण ने, सर्व गुहितमम भूय, अबे गुह से गुहितर ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुहितरम कहा था। गुह और गुहितर तो कह दिया, लेकिन गुहितम अब कह रहे हैं। गुह, गुहितर, गुहितम। तो ज्ञान में आप गुह से गुहितर तक तो कह दिया, लेकिन गुहितम अब कहा, क्या कहा है? सर्व गुहितमं भूयः शृणु मे परमं वचः। कह दिया था लेकिन मन नहीं भरा था, तो गुहितम अब कहा, सर्व गुहितमम, सबसे गुहितम, सर्व गुहितमम भूयः शृणु मे परमं वचः। ये तीन श्लोक जो है ये बिल्कुल उपसंहार है, इनको बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा। 64वां, 65वां और 66वां, 18वें अध्याय का। और इसमें तीन लाइनें हैं, उन पे विचार कीजिएगा। पहली लाइन है 64वें श्लोक की, जो ऑपरेटिव फ्रेज है, इष्टो असीमे दृढ़म इति। ये फ्रेज ऐसा है जो बिल्कुल गांठ बांधने लायक है। इष्टो असीमे दृढ़म इति, आई डिजायर यू, दिस इज फॉर श्योर। तुम मेरे इष्ट हो। ईश्वर जो है अपनी रचना से कह रहा है कि मैं तुम्हें चाहता हूं, कि तुम, तभी तो आया संसार में। अगर वो डिजायर, वो नहीं चाहता, वो विल नहीं करता, तो आप कहां से आए होते? तो ईश्वर हमारा इष्ट तो है ही, तो हम कहते हैं। ईश्वर आपको कह रहा है कि आप उसके इष्ट हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्व गुहितमम भूयः शृणु मे परमं वचः। पुनः मेरा परम वचन सुन लो, परम अंतिम, इसके बाद कुछ नहीं है। अब वो क्या है परम वचन? इष्टो असि में, तुम मेरे इष्ट हो। आई डिजायर यू, आई वांट यू। दृढ़म इति, फॉर श्योर, मैं बिल्कुल दृढ़ चीज बता रहा हूं, अंतिम चीज बता रहा हूं। ततो वक्ष्यामि ते हितम, इसीलिए तुम्हारे, इतना तक कह दीजिए।
और अंत में फिर कह दिया कि इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मामेकम शरणम ब्रज, मेरे ही शरण में रहो। उसने आपको इष्ट कह दिया, उसने आपको आई लव यू बोल दिया, प्रिय कह दिया, उसके लिए प्रतिज्ञा भी कर ली और बोला मेरे ही शरण में बने रहो। क्या चाहिए आपको? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रज, इधर उधर की सभी चीजों को छोड़ दो, मेरी ही शरण में बने रहो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम सोच और निराशा मत करो। तो ये जो परम वाक्य तीनों बोला भगवान ने, ये परम है ना आत्मा ने, उस यही क्रिएटर ने जिसने सृष्टि को बनाया है, पैक कर लो कि यार ये। इष्टो अस्मै दृढ़म इति पहली चीज, प्रति जाने प्रियो अस्मै दूसरी चीज, और मामेकम शरणम ब्रज तीसरी चीज। 64वें 65वें 66वें श्लोक में इन तीनों को अगर ध्यान से हम पढ़ेंगे तो एक ही बात कह रहे हैं बार बार घुमा घुमा के। और अपनी शरण में इसलिए कहा क्योंकि वो जो परम जयजोल्यमाय चेतना है वो निष्प्रभावित है इधर उधर के दोषों से, और वो चेतना आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है, आपके अंतःकरण में ही है, वो वहीं बैठा हुआ है। आप उसकी शरण में जब चले जाएंगे, आप जब उस आध्यात्मिक अवस्था में रहेंगे, तो आप समस्त पापों से मुक्त ही हो जाएंगे। पाप आप तब करते हैं जब आप शुद्ध बुद्ध चेतना के उस विवेक के जो कि ज्ञान का स्रोत है उसके बाहर आकर के आप इंद्रियों के प्रभाव से प्रभावित होते हैं, आप काया से प्रभावित होते हैं, आप इंद्रियों के प्रभाव से प्रभावित होते हैं, आप अहम से प्रभावित होते हैं। जब आपका विशुद्ध चेतन प्रकाश का स्रोत आपके निर्णयों को करता है, आपके चुनावों को करता है, आपके पथ का प्रदर्शन करता है, उसके आलोक में जब आप आचरण करते हैं तो किसी भी तरीके के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। आपके निर्णय प्रकृति के निर्णय होते हैं, आप शुद्ध बुद्धि होते हैं, आप प्रकृति की इच्छा के अनुकूल आचरण करते हैं, आपके द्वारा कोई पाप कर्म नहीं हो सकता उस स्थिति, उस अवस्था में। तो ये पहले उन्होंने बताया कि आपका जो अंतःकरण है, जो शुद्ध बुद्धि है आपके अंतःकरण की, वही ईश्वर है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हम फालतू में भ्रामयन सर्वभूतान यंत्रारूढ़ानि माया, इधर उधर यंत्र में आरूढ़ हुए से, और वो यंत्र क्या है, किन चीजों से बना है? इंद्रियों से बना है, काया से बना है, अहम से बना है, बाकी बुद्धि के परिवार से बना है, जो भी बाह्य चीजें हैं उनसे बना है। उसमें हम घूमते रहते हैं, उसके प्रभाव में आते रहते हैं, उसके इल्यूजन और उसके डिल्यूजन, उसकी अविद्या, उसके अज्ञान में और उसके अंधकार में घूमते रहते हैं। उससे जब हम और आंतरिक होकर के अंतरकरण की जो प्रकाश चेतना है उससे प्रकाशित होंगे तो हम उस माया के बंधन से बच जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, उसी के शरण में जाओ, वही जो प्रसाद देगा, तत्प्रसादात परम शांति, परम शांति प्राप्त हो जाएगी। और वही शाश्वत स्थान है, स्थानम प्राप्त से शाश्वत, वही परम शांति है, वही शाश्वत स्थान है। उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा कि ये गुहि से गुहितर ज्ञान मैंने तुमको कह दिया, इसको पूरी तरीके से विमर्श करके और फिर स्वतंत्र चेतना के द्वारा तुम जो निर्णय लोगे वो सही होंगे। किसी बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है, बाह्य स्थान पर किसी को झांकने की और उसके उससे मार्ग, अपने मार्ग को अवलोकित कराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद परम वचन उन्होंने कहा कि केवल ज्ञान ही नहीं है, तुम मेरे इष्ट हो, मैं तुम्हें चाहता हूं, और ये दृढ़ बात मैं कह रहा हूं, और इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूं इसीलिए तुम्हारे मैं हित की बात बता रहा हूं, न चाहता होता तो हित की बात क्यों बताता। फिर उन्होंने कहा इतने नहीं कि तुम मेरे इष्ट हो, तुम मुझे प्रिय भी हो और मेरा परम वचन है, इसीलिए तुम मेरी शरण में आओ, मेरे स्थान में रहो, मेरे भक्त बनो, मेरा यजन करो, मुझे नमस्कार करो। अंतःकरण की जो चेतना है वो ये कह रही है कि इधर उधर के आडंबरों से, इधर उधर के खिंचावों से, इधर उधर के दबावों से, इधर उधर के द्वेष और उससे मुक्त होकर के, प्रभावों से मुक्त होकर के मेरी शरण में, शुद्ध बुद्ध चेतना की शरण में रहो। यहां से तुम जो प्रकाशित पथ है उसका अनुसरण करो, तो कभी भी तुम भटकोगे नहीं, और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम मुझे प्रिय हो। और वही जो परम चेतना है वही कहती है कि इधर उधर के जितने रास्ते हैं उन सबको छोड़ करके बस उसी परम चेतना में अपना तुम स्थान प्राप्त कर लो,
तो तुम सभी सोचों से, सभी तरह की निराशा से मुक्त हो जाओ। कुल मिलाकर के जो गीता के 61वें से लेकर के 18वें अध्याय के 66वें तक के श्लोक हैं, वो कई तरीके के विचार बिंदुओं की ओर हम इंगित करते हैं, हमें ले जाते हैं। पहली चीज तो ये कि कृष्ण एक माध्यम है। वो, अगर आप उन्हें माने तो वो अंतःकरण की वो चेतना है जो स्वयं ही प्रकाश का पुंज है। कृष्ण वो अपनी तरफ बुला रही है, किसको? उस जीव को, उस ध्यान को, उस व्यक्ति को, उस मन को जिसे यात्रा करनी है, जिसे पहुंचना है, जो साधक है। वो मन अगर इधर उधर की भटकनों से बच करके वहीं पहुंच जाएगा तो परम गति को प्राप्त हो जाएगा। वहीं रहेगा तो माया के बंधन से मुक्त रहेगा। वहीं रहेगा तो अविद्या से बच सकेगा, अंधकार से बच सकेगा, तमाम तरह के प्रभावों से बच सकेगा। गीता जो कही गई वो एक तरीके से बड़ा ही आत्मिक संवाद है। और वो आत्मिक संवाद एक प्रिय और दूसरे प्रिय के बीच है। वो परम चेतना आपको चाहती है, आपको प्रेम करती है, आपको बचाए रखना चाहती है, आपको जयज्वल्यमाय दैदीप्यमान किए रखना चाहती है, आपको प्रज्वलित रखना चाहती है, आपको आनंदित रखना चाहती है, समस्त ऊर्जाओं से युक्त बने रहना चाहती है। इसलिए चाहे जरा हो, चाहे बीमारी हो, चाहे दुख हो, चाहे निराशा हो, जैसी भी स्थिति हो, उसमें उस परम चेतना का ध्यान करें जिसने आपका सृजन किया है। गीता के इन वचनों का ध्यान करें और मामेकम शरणम ब्रज, इष्टवस्मे दृढ़मिति, प्रतिजाने प्रियवस्मे, इन तीनों वाक्यांशों का ध्यान करें और आप आनंद से भर जाएंगे। क्योंकि आपको लगेगा कि कोई है जो आपको चाहता है, आपका जो प्रिय है, कोई है जो आपको बनाए रखना चाहता है, कोई है जो आपको बढ़ाए रखना चाहता है। उसी, जो पूरे सृष्टि का जो यूनिवर्स का रिदम है, वो उसी ज्ञानात्मकता से संचालित है, उसी यूनिवर्सल कॉन्शसनेस से संचालित है। और यही आस्तिकता है। जब आप अपने परिवेश को एक खास किस्म के नियमों में बंधा हुआ, एक रित में बंधा हुआ देखते हैं, जिसमें दिन होता है, रात होते हैं, जिसमें ऋतुएं आती हैं, जिसमें बीज से पौधा और पौधे से वृक्ष बनता है, और फिर वो क्रम से धीरे धीरे बड़ा होकर के फिर एक तरीके से फल का और उसमें बीज का निर्माण करता है। इस प्रकृति की लगातार चलती हुई प्रक्रिया को जब आप अंदर से देख पाते हैं, जान पाते हैं, भले ही वो सामने सामने न दिख रही हो, लेकिन वो आपकी ज्ञानात्मक संवेदना में उतर जाती है। वो रिदम दिखता है, वो हार्मोनिक बैलेंस दिखता है, वो लय दिखती है। तो आपको लगता है कि कोई ज्ञानात्मकता है, कोई कॉन्शसनेस है, यूनिवर्सल कॉन्शसनेस, जिसमें बंधे होकर के सृष्टि लय में बंधी हुई है। उसका भाव, उस आस्तिकता का भाव जब आपके अंतःकरण को आलोकित करने लगता है तो आप फिर आस्तिक हो जाते हैं। आपके अंदर का भय जाता रहता है, आपको लगता है कि वो चेतना आपको भी संचालित करती है और आप आनंदित हो उठते हैं, आपके अंदर की निराशा चली जाती है। इतना कहने के बाद कृष्ण जी ने कहा कि ये जो है, ये जो बातें हैं, इसको ऐसे व्यक्तियों को नहीं कहना चाहिए जिनके अंदर तपस्या भाव नहीं है, जिनके अंदर भक्ति भाव नहीं है। क्योंकि यह जो मुझसे असूया भाव रखता है, क्योंकि अगर तुम उसको बताओगे तो हंसेगा, क्योंकि उस चीज को देख तो पा नहीं रहा है, उस चीज को विजुअलाइज तो कर नहीं पा रहा, वो हंसेगा। लेकिन इसको उन्हें जरूर कहना चाहिए, यह इदम परमम गुह्यम मद भक्ते स्वविधाश्रित, जो मेरे भक्त हैं, मेरे अर्थात उस चेतना के, जो उधर जाना चाहते हैं, जो उधर पहुंचना चाहते हैं, जिसकी दृष्टि में वो चेतना आती है। क्यों? क्योंकि वो उसको अप्रिसिएट करेंगे। और जो ऐसा करेगा, जो व्यक्ति उनको उनका निदर्शन करेगा, वो भक्तिमय पराम कृत्वा मामे वैसे से संशय, एक तरीके से वो मेरी भक्ति ही करेगा और मुझ तक पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर के इन भावों को आप गीता में और भी दूसरी जगहों में पा सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहीं पे आए हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से निचोड़ करके ना, जैसे कहा गया कि श्री कृष्ण एक तरीके से दूध दोहने वाले हैं, और वेद जो है और उपनिषदों का जो ज्ञान है वो गाय है, और उससे निचोड़ करके वो अर्जुन को पिला रहे हैं, दूध दो करके पिला रहे हैं। तो ये उन्होंने तीसरे अध्याय में भी कहा था, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा
युद्धस्व विगत ज्वरः। तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में ही क्या कह दिया था कृष्ण ने? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य, मुझ में सभी कर्मों का अर्पण करके अध्यात्म चेतसा, अपनी चेतना को आध्यात्मिक कर दो, आंतरिक कर दो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा, निराशी ही निर्ममो भूत्वा, किसी तरीके की इच्छा और आशा छोड़ दो, क्योंकि इच्छा और आशाओं का जो अस्तित्व है वो बाह्य शरीर में, इंद्रियों में, अहम में, इन सब में है। जब अंतःकरण की शुद्ध बुद्ध चेतना में जाओगे, वहां पे इच्छाएं विलुप्त हो गई होंगी, तभी वहां पहुंच पाओगे। तुम्हारा माइनेस की मैं जो कहूँ, तुम्हारा जो अहम भाव हो, जब उसकी केचुल को जब शेड कर दोगे, छोड़ दोगे, तब फिर वहां तक पहुंच पाओगे। निराशी निर्ममो भूत्वा। और फिर जब वहां पहुंच जाओगे तो फिर वहां स्थापित होके फिर तुम कर्म में रत हो जाओ, क्योंकि उसमें स्थापित होकर के, उस शुद्ध बुद्ध चेतना में स्थापित होके जो तुम कर्म करोगे, तो वो कर्म तुम्हारे सृष्टि की इच्छा के अनुकूल होंगे और वो शुद्ध कर्म होंगे। तो कृष्ण ने पहले भी बहुत सारे श्लोकों में इस तरीके से उन्होंने चीजों को कह दिया था, जो उनके अंतःकरण में व्याप्त जो चेतना है उसका जो प्रकाश है, और वो जिन चीजों को प्रकाशित कर रहा है उसके लिए वो संकेत करते हैं। लेकिन पूरी तरीके से निचोड़ ला करके उन्होंने यही कहा। तो क्योंकि हम लोगों ने आज इस 100वें अंक में निचोड़ की बातें की हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि ये जो व्याख्यान है वो केवल एक तरफ से ना रहे, एक डायलॉग बन सके, मोनोलॉग ना रहे। तो सेखरी साहब हैं, आदरणीय चौधरी साहब हैं, काला साहब हैं, शर्मा जी हैं, देवऋषि जी हैं, तो आप लोग कुछ इसमें प्रश्न करें, क्योंकि बहुत बार ये चर्चा हुई थी तो निचोड़ नहीं आया था, हम लोग घूम घूम करके फिर पहले पहुंच जाते थे। तो आज इच्छा हुई कि 100वां अंक है तो इसमें निचोड़ की बातें कही जाए। कुछ दिन पहले एक और मित्र ने बोला था कि बहुत लोग गीता सुनाते रहते हैं, जो सार आपकी समझ में आए, गीता का सार क्या है वो कहिए। तो हमने कहा सार की निष्पत्ति जो है 18वें अध्याय में इन श्लोकों में होती है। तो उनसे भी परिचर्चा में ये चीजें कही थी। और आत्मीयता की बात कृष्ण भगवान और भी कहाँ आए हैं। अर्जुन ने 11वें अध्याय में उनसे क्या कहा कि जैसे प्रिय अपनी प्रिया के साथ, पिता अपने पुत्र के साथ, सखा सखा के साथ जिस तरीके से व्यवहार करता है, आय कृष्ण वैसे ही तुम मुझसे व्यवहार करो, मुझसे प्रेममय व्यवहार करो, क्योंकि मैं तुम्हारा ये जो भयानक रूप है ना, इसे देख के डर रहा हूं। इसके साथ मेरा आत्मीय संबंध नहीं बन रहा, ये मुझे दूर किए दे रहा है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि राम का इतना आदर्श वही स्वरूप है कि उससे लोग भयाक्रांत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि इतना आदर्श मार्ग, इतना कठोर आदर्श मैं नहीं कर पाऊंगा। तो कृष्ण का रूप उन्हें ज्यादा नजदीक लगता है, सखा के रूप में, बाल रूप में, प्रिया के रूप में, प्रिय के रूप में ज्यादा नजदीक लगता है। चोर के रूप में भी, माखन चोर, महाचोर, कई तरह से चोर लोग भी उनकी पूजा करते हैं कि भाई सारे ताले तोड़ दिया उन्होंने जेल के। कई रूपों में वो लोग उनको पूजते हैं, बड़ी आत्मीयता का संबंध स्थापित होता है कृष्ण के साथ। तो गीता में भी कृष्ण ने अपने आप को एक ज्ञानी कृष्ण से ज्यादा एक सखा कृष्ण के रूप में, आत्मीय मित्र के रूप में, एक ऐसा आत्मिक संवाद कहा है जिसे आप पढ़ के अंदर से तृप्त होते हैं, प्रेम अनुस्यूत होता है, प्रेम का निर्झर झरने लगता है। वो ज्ञान का जबरदस्ती का विष घूंट पिलाने से ज्यादा उसमें एक आत्मीय बात की गुह से गुहितर चर्चा। देखिए ज्ञान को गुह नहीं किया जाता जनरली, जनरली जो है प्रेम को गुह किया जाता है। जो आत्मिक प्रेम होता है उसे छिपाया जाता है, ज्ञान प्रकट किया जाता है। तो कृष्ण भगवान ने बार बार उसे गुह किस लिए कहा? क्योंकि उन्होंने कहा तुम्हारे साथ मेरा बताने वाला संबंध नहीं है कि मैं तुम्हें ज्ञान का घूंट पिलाऊं, एक आत्मिक संबंध है कि मैं एक चर्चा कर दूं, मधुरता का संबंध स्थापित कर लो, उसके बाद तुम तो प्रकाशित अंतःकरण से हो ही जाओगे और चल पड़ोगे। तो कृष्ण अपने आप को ज्ञानी बताने से ज्यादा अपने आप को आत्मीय बताना चाहते हैं, वो भाव ज्यादा दिखता है। और वही भक्ति का रस है, वही प्रेम का रस है जो दिखता है। तो मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से भी अगर कुछ बातें निकलें तो फिर उस पर और पुनः चर्चा की जाए तो अच्छा अब रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं मन में आज बात आ ही रही थी, आपने उसी को दोबारा दोहरा दिया। जी आपने जैसे कहा प्रिय का प्रिया से और बेटे का माता से भी हो सकता है, भाई से भी हो सकता है, वो जो प्रेम है कोई शिष्य का गुरु से भी हो सकता है। जी मेरा जो अनुभव है जीवन का, मैं ये समझता हूँ कि जो प्रिया और प्रियतम का भी जो भाव है
और तो मैं दोनों रास्ते काफी तय कर चुका हूँ जीवन में। जी। और ये भक्ति भाव में या आध्यात्मिकता भी का वो स्तर है। मेरा विचार ये है कि जो फिजिकली भी जो इन ह्यूमन फॉर्म प्रिया और प्रियतम का भी होता है, उसमें भी आत्मा का योगदान बहुत है। बिना आत्मिक संबंध के वो असली आनंद में प्रेम नहीं हो सकता। हम्म। तो ये एक ही स्वरूप है, दोनों, कोई अंत नहीं है। और उसमें भी जो आनंद आता है और उसमें भी जो आनंद आता है, ये मेरे अनुभव से बिल्कुल बराबर का है, बिल्कुल बराबर का। तो जब आप किसी रस में डूब जाते हैं, कहा जाता है ना कि ऐसा समुद्र है जिसमें जो डूबा वही पार होता है। प्रेम का जो समुद्र है वो ऐसा है जिसमें से जब आप डूब जाते हैं तभी आप पार होते हैं। तो यहाँ पे चालाकी, बारीकी, कुछ चीजें जानना अजीब सी वो नहीं है। यहाँ पे प्रेम का एक ऐसा भाव है, एक ऐसा समंदर है जिसमें आप डूब जाते हैं तो ही पार होते हैं। अब देखिए, जब संपूर्ण घबरा समर्पण, समर्पण वही हो जाता है। जब जी जी जब घबरा गए अर्जुन विश्वरूप देख करके भगवान का उपराध रूप, तो क्या कहते हैं? सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदम, मया प्रमादात प्रणयेन वापि। मैंने अगर तुम्हें सखा मान करके कुछ ऐसी चीजें कह दी हों जिससे तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंची हो। सखेति मत्वा, सखा मान करके, प्रसवम यदुक्तम, बिल्कुल यदि बिल्कुल। मैंने कोई ऐसी बातें कह दी हों, तो कृष्ण को लगा कि तुम तो बिलगाव वाली बात कर रहे हो, सखा मान के तो अच्छे करोगे, जो कहना हो कह देना। कृष्ण ने कहा ना ना ना, ऐसा मत सोचो। उन्होंने इसीलिए उन्होंने आया। अब वो क्या कहते हैं, इसीलिए कहते हैं तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय। इतना जब कहा तो दूरी बन गई। कृष्ण ने घूम करके देखा होगा तो अर्जुन ने अपने आप को करेक्ट किया। अर्जुन क्या कहता है 44वें में? तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, प्रसादये त्वाम अहम ईशम ईड्यम, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः, प्रियः प्रियाय अर्हसि देव सोढुम्। जिस तरीके से पिता अपने पुत्र को, पिता जो है पुत्र के द्वारा की गई गलतियों को सहन कर लेता है, उसमें इतनी आत्मीयता होती है कि वो भूल जाता है कि कोई चालाकी बारीकी होगी इसलिए पुत्र ने ऐसा किया। यह जो सच्चा सखा है, सखे और सख्यु, वो अपने सखा के द्वारा की गई गलतियों को भूल जाता है। यह प्रिय जो है अपने प्रिया के द्वारा की गई गलतियों को भूल जाता है। उस तरीके से जो अर्हता होती है, एलिजिबिलिटी होती है प्रेम की, उस एलिजिबिलिटी में मुझे समझ करके आए कृष्ण, मेरे तुम इन जो भी गलतियां मुझसे हुई हैं उनको क्षमा कर देना। और तब फिर उन 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 गलतियों को क्षमा कर देना। और ये मानो कि मैं तस्मात् प्रणम्य प्रणिधा कायम प्रसादे त्वम अहम ईशम ईड्यम। आए प्रभु, ये समझो कि मैं जो है पूरी तरीके से अपने आप को तुम तक समर्पित कर देता हूं। और उस समर्पण की अवस्था में अगर मुझसे कोई गलतियां होती हों तो ये जान लेना कि पिता पुत्र का जो नाता है, जो प्रिय और प्रिया का नाता है, जो सखा और सखा का नाता है, उसमें अगर गलतियां भी होती हैं तो उनको इग्नोर किया जाता है। ये मान करके तुम फिर से भैया पहले वाले रूप में आ जाओ, मुझे वही पसंद है। तो कहने का मतलब कि बड़ा आत्मीय संवाद है गीता। उसमें बहुत और बिल्कुल। आत्मीयता है, उसमें कोई बारीकी, कोई चालाकी और कोई ज्ञान का प्रदर्शन नहीं है। उसमें एक आत्मिक गुहता है, आत्मिक सेक्रेसी है, और एक तरीके से जो भाव का उच्छ्वास है, अंतःकरण से निकला हुआ जो भाव है वो प्रदर्शित होता है। तभी कहते हैं ना, लव इज गॉड। कोई हाँ। मैं कोई कोई बर्बादी से कहे, कोई गुलिस्तान समझे, हर दीवाना कहे इश्क अल्लाह का घर होता है। लव इज गॉड। एक्चुअली स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ सोल वही हो जाती है। आप पे कोई त्रुटि नहीं नजर आती, संपूर्ण समर्पण होता है, कंप्लीट विश्वास होता है, और आनंदमय अवस्था पहुंच जाती है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत, बहुत अच्छा। ये 64वां 66वां श्लोक बहुत आनंदमय। आपने कहा था इसको गांठ बांधने वाली बात वाली, बहुत जी बढ़िया, बहुत बहुत। जो असल में जी जी जो करण। देना देना होता है वो प्रेम है। जो लेना देना है वो स्वार्थ है।
जो लेना देना व्यापार है, सिर्फ देना देना जो है वो प्रेम है, समर्पण है। जैसे सूर्य है, स्वयं जलता है पर पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, रोशन करता है। प्रकृति पर देना ही प्रेम है, देना ही प्रेम है, देना। कोई कसर छोड़े हाँ। नहीं। यदि प्रकृति जो है दे दे के थक जाती है, लेकिन थकती नहीं है, लगातार देती रहती, कुछ लेने की भावना नहीं। नदियां हैं, प्रवाहित होती रहती हैं, लगातार जल देती रहती हैं। वृक्ष लगातार फल देते रहते हैं। जो देने का भाव है, जो समर्पण का भाव है, जहाँ लेने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, वो जो है ऐसे प्रकृति दे रही है, ऐसे पुरुष दे रहा है, हमें लगातार अन्न दे रहा है, सब्जियां क्या नहीं दे रहा परमात्मा। भाव यह है कि जो लगातार देना जानता है वो प्रेम है। प्रेम जो है इसमें जो डूब जाता है, दरिया साहब कहते हैं, दरिया सागर प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। यानी प्रेम रूपी सागर में जो डूब जाता है, जितना गहरा डूबता है उतने मोती उठा करके अनमोल मोती लेके आ जाता है। संत कबीर कहा करते थे कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा डूबत डरा रहा किनारे बैठ, कि मैं नहीं गया तो रह गया। यानी एक मिसाल दे रहे हैं, हालांकि वो गए हैं, बाकायदा लूट करके लाए अनमोल मोती। तो सागर प्रेम का जो है तो जितना गहरा है, डूबने वाले को जब मैंने दिया हाथ तो हमको डूबने की देने लगे सलाह। तो बोले तुम डूब जाओ, डूबने का जो प्रेम है वो उस अपने आप में आनंद करने वाला है। तो प्रेम जो है प्रकृति पुरुष से हमें हमेशा सीखना चाहिए, और प्रेम समर्पण का और शरणागति का भाव। बहुत सुंदर, बहुत बिल्कुल। अच्छा। मैंने कल कालरा सुबह दो साहब ने लाइन जो कि कालरा साहब ने जो कसौटी बताई कि जब आप केवल इस भाव से युक्त होते हैं कि आपको देना है, तो उस समय आपकी दृष्टि आपके अहम पर, अपने आप पर और अपनी प्राप्तियों पर और अपनी इंद्रियों की और अहम की तुष्टि पर न हो करके आपके पास जो कुछ भी है उसको सृष्टि को समर्पित करने की भाव से युक्त होते हैं। तो कोई बेशक चालाकी, कोई बारीकी नहीं होती। ये बहुत बड़ी कसौटी है कि आप प्रेम से भरे हुए हैं। प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति में मान तो रही नहीं जाएगी। तो ये बहुत बड़ी कसौटी है, बहुत प्रैक्टिकल कसौटी है। लेकिन लोग बड़ी ज्ञान की तमाम बातें करते हैं, इन गूढ़ चीजों को भूल जाते हैं। मतलब मैंने इससे बढ़िया परिभाषा नहीं देखी कि अगर आपके अंदर एक लेने का भाव आने लगेगा तो इसका मतलब आपके अंदर अपनी तरफ दृष्टि है, आपके अंदर स्वार्थमयी दृष्टि है, आपके अंदर इंद्रियों का और उन सबकी मांग का प्रभाव है जो आपके संबंध को निर्धारित कर रहा है। तो फिर तो निश्चित रूप से उसमें शुद्ध प्रेम नहीं है। बहुत सुंदर कसौटी। बहुत। मैं कल आज सुबह दो किसी को लिख रहा था, मैं दो इंग्लिश की लाइनें भी लिखते लिखते लिख दी। आई नो नॉट हाउ मच समबडी लव्स मी, आई ओनली नो हाउ, आई नो वेरी वेल हाउ डीप एंड हाउ ट्रूली आई लव दी। जी, बहुत How सुंदर। much somebody loves me, I don't know. I know very much how deep and how truly I love thee. अब तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये मुझे, वो मुझे कितना करते हैं उससे मुझसे वास्ता नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए शेखी साहब कुछ आप भी बोलिएगा, फिर कल साहब बोलेंगे कुछ ना कुछ। आज तो है बोले सामने। और एक बड़ी और बात है डॉक्टर बहुत साहब, जी। एक 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 मेरी गजल है। बोले इश्क की राह में हर लम्हा जवां होता है, बहुत इसके हर मोड़ पे जन्नत का गुमा होता है। क्या बहुत बात। अच्छा बहुत सर। बहुत अच्छा। दौलते दौलते इश्क नहीं होती मतलब कि नसीब हर एक को, आज का जो दौलते उद्बोधन इश्क था नहीं बहुत होती बढ़िया नसीब था। हर एक को, कुछ नसीबों में आपने खुदा कुछ मेहरबान बस, होता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत खूब। शेखरी साहब कुछ कह रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। आपने मतलब कि जो आज के उद्बोधन में कोई पर्दा नहीं रखा, जी और जो भी संत महात्मा परमात्मा वो गीता चाहता का है वो वर्ष कहता है कि परमात्मा ने सब कुछ इंसान के अंदर रखा हुआ है, परंतु हम ना भिखारी बने हुए हैं, हम मांगते हैं अननेसेसरीली। परमात्मा ने सब कुछ रखा हुआ है, सिर्फ हमें पहचान करनी होती है कि अंदर जो कुछ है हमारे अंदर, उस पहचान को जागृत जब कर लेता है तो हर तरफ प्यार ही प्यार होता है, सारे पर्दे धुल जाते हैं इसमें। तो आपने जो भी बताया, सार वस्तु बताई, बहुत बढ़िया बताया, और वही सच्चाई है, और वही हम लोग छुपाते हैं, आपने खोल के बता दिया। और वाकई
जो कदर करने वाला है उसकी कदर करता है और कदर करके फायदा उठाता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत। चलिए बीएन साहब, अभी व्यासपीठ को कुछ बोलिएगा। आज तो प्रेम की गंगा बह गई, प्रेम की गंगा बह रही है। अच्छा, धन्यवाद, धन्यवाद अरविंद कुमार शर्मा जी। आपके कारण आज हम लोग गीता प्रवचन का सार सुन सके, गीता का सार। बहुत बहुत डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ आज के दिन, और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। आपने एक बड़े अच्छे तरीके से सार रूप में बैठा दिया, क्योंकि 61 जो श्लोक नंबर 61 के बाद यंत्रारूढ़ अवस्था में हम लोग थे। अब फील ही करते हैं यंत्रारूढ़ हैं, जो होता है करा रहा है, करा रहा है, हम तो कुछ करते नहीं, ये यंत्रारूढ़ है। अब उसके बाद आपने फिर उसके बीच में फ्री भी कर दिया कि यथेच्छसि तथा कुरु, और बाद में आपने ये जो बता दिया कि हम उतना ही प्यार वो भी हमसे करते हैं जितना हम करते हैं। यानी ये सरेंडर की बात नहीं है, दोनों तरफ से सरेंडर नहीं है, दोनों तरफ से प्यार है। मानो वो भी हमको प्यार करते हैं और हम भी उनको प्यार करते हैं। इसमें कहीं ये नहीं है कि हम छोटे हो गए या वो बड़े हो गए, या बड़े हो गए छोटे हो गए, किसी बात ही नहीं है, क्योंकि सरेंडर नहीं है, बस एक दूसरे को समर्पण है। ये प्यार की एकदम जो पराकाष्ठा है वही है। और सच में ये भक्ति का एक, भक्ति की पराकाष्ठा कहिए, तभी भक्ति में तो यही होता है जब हम अपने आप को पूरा भूल जाते हैं और वो भी हमको ले लेते हैं। ये ये जो पराकाष्ठा की बात ये जो बताई आपने, बहुत अच्छा लगा कि हम दोनों तरफ से प्यार, दोनों तरफ से है, उनकी तरफ से भी है और हमारे तरफ से भी होना, तो दोनों नहीं है तरफ खुद से में खुदी, नहीं है खुद में खुदी है कहाँ खुदा जाने, उसी के नाम हाँ, पे थामी है बेखुदी हमने, उसी के नाम पे ये थामी है बेखुदी हमने। तो ये बात भी है ना कि हम तो ये नहीं समझते थे कि वो भी हमसे प्यार करते हैं। अब उससे ये वास्ता ही गीता नहीं में हमें, हम ये करते भी हैं, यही बताया काफी गया है। कि हम भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना तुम करते हो, या तुम करोगे भी, नहीं भी करोगे हम उतना करते हैं तो तुम्हारे से रेसिप्रोकल उतना ही आएगा ही, बदल उतना ही भाव आएगा। और जब एक प्यार करने वाला दूसरे को करता है, वो वाइब्रेशन, वो जो फ्रीक्वेंसी वो मैच करता है, तभी दोनों तरफ से प्यार होता है, और वो भक्ति की पराकाष्ठा है। और शायद मीरा की भक्ति ऐसी ही होगी, या जो भी भक्ति भक्ति की जो पराकाष्ठा जितने हुए हैं, नामदेव वगैरह जितने नाम सुनते हैं, हम नहीं लोग तो हमारी भी उधर है, सुनते ही उनका हमारी भी उधर ही है, हमारी भी उधर ही है। हाँ हाँ, तो वही वही कह रहे हैं कि वही अवस्था में हमको चौ- आज डॉक्टर साहब पहुंचाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब ने सही कहा कि सच्चे मन से अगर आपको अस्वस्थी हो जाए, मैं आपको बता रहा हूँ 99% लोगों को सच्चे मन से अस्वस्थ नहीं होती। नहीं होती, नहीं होती। सच्चे मन से अगर आपको अस्वस्थ हो जाए, देखिए कितना छोटा सा फर्क पड़ता है। अगर आपका बेटा तो आपको बहुत मानता है, बहू कई बार तिकड़म किए रहती है, नहीं पसंद करती, तो आपके मन में एक भाव भर जाता है कि देखो मैं तो उपेक्षित हो गया। अगर दोनों सच्चे मन से मानने लगे तो बड़ा आनंद भर जाता है। अब घर में अगर सारे सदस्य आपको सम्मान करें, प्रेम करें, तो बहुत आनंद आता है। उसी जगह अगर थोड़ा भी किसी ने मन में कड़वाहट भरी हुई है, तो बहुत एक तरीके से मन खट्टा सा हो जाता है। अगर आपके अंदर यह आश्वस्ति आ जाए कि जो परम है, जो सब कुछ को लेकर के उपस्थित है, वो आपको प्रेम कर रहा है, उसकी जो चेतना है वो आप तक पहुंच रही है और वो आपको चाह रही है, तो बड़ी आश्वस्ति मिलती है। और उस आश्वस्ति से जो आनंद आता है, वो आपको सारी निराशा से मुक्त कर देता है। कोई भी निराशा आप में टिकी नहीं सकती अगर ये भाव आ जाए कि नहीं, प्रभु का हाथ आपके ऊपर है, बस इतनी आश्वस्ति हो जाए तो मैं कहता हूँ आपके सारे दुख दूर हो जाए। लेकिन प्रभु के मिलन के लिए तड़प भी चाहिए। मैं आज सुबह दो लाइनें लिखी है, और जी इसके उसके घर का रास्ता उनके घर से होकर जाता है।
उसके घर का रास्ता उनके घर से होकर जाता है, उतना ही देगा लुत्फ कोई जितना कोई तड़पाता है। तड़प भी तड़प होनी चाहिए उतना। तड़प से उसके ज्यादा प्यार उसके होना उसके चाहिए, घर का रास्ता, समर्पण। भगवान के घर का रास्ता उनके घर से होकर जाता है। तो मतलब कि दिस इज द सेम सेम रास्ता वही है। यू कैन रीच देयर बाय एनी ऑफ द पाथ्स। फीलिंग का खेल है, फीलिंग का। फीलिंग का खेल है, सब भाव है, भाव भाव। चलिए चलिए मैं भी कुछ बोलूं। जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं तो सारा रचा हुआ तो आपका ही है। देखिए, सबसे पहले तो एक प्यार की परिभाषा किसी ने बताई थी। प्यार क्या है? तेरा मजबूर कर देना और मेरा मजबूर हो जाना। वाह 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 तेरा वाह। मजबूर कर देना और मेरा मजबूर हो जाना, जो दोनों तरफ से वो है ना। आग, आग जो लगी दोनों तरफ से लगी हुई है। और दोनों एक तरफ विचार, से। हाँ, एक विचार पढ़ रहा था। जी, संबंध तो ईश्वर की देन है। संबंध तो ईश्वर की देन है। हम तो सिर्फ रीति रिवाज निभा रहे हैं। बहुत सही, बहुत संबंध सही। तो ईश्वर की देन है, हम तो सिर्फ रीति रिवाज निभा रहे हैं। बोल। फर्क सिर्फ इतना है, कोई प्रेम से निभाता है, कोई स्वार्थ से निभाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई प्रेम से निभाता है, कोई स्वार्थ से निभाता है। और एक अच्छा सा थॉट विचार है। संबंधों का पौधा जब भी लगाओ, संबंधों का पौधा जब भी लगाओ, जमीन को भी परख लेना चाहिए। संबंधों को जब भी लगाओ, जमीन का पौधा परख लेना चाहिए, क्योंकि सारी मिट्टी में रिश्तों को उपजाऊ बनाने की आदत नहीं होती। लेकिन ये गीता के लेवल का नहीं है लेकिन। हो या ना हो, बहरहाल जब कुछ लोग कह रहे हैं तो लगा लेना कहीं ना कहीं किसी जगह और पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई जगह व्यवहारिक ज्ञान बहुत जरूरी हो जाता है सर। नहीं नहीं, जी। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। हम्म? हम लोग तो व्यवहार संसार में रहते हैं, संसारिक जरूरी हाँ, पता लगा कई जगह गीता को ज्ञान की बातें करते हैं, सामने वाला गीता का ज्ञान ही नहीं समझ रहा। है। तो इसलिए सही तो बात। गीता जी में नीचे भी एक संसार। जगह गीता जी में आता है ना कि अपना ज्ञान हर जगह पर सुनाना चाहिए। नहीं, वो तो कहा, डॉक्टर साहब ने कहा हम्म। वहां मत सुनाओ जहां जिसकी समझ में नहीं है, वो मजाक उड़ाएगा आपका। वो तो हाँ, कहा। हाँ, तो हम्म। कहा। आप आई लव यू किसी को बोल दीजिए तो बोलेगा देखो बचपना। अभी थप्पड़ भगवान ही लगता आई है लव यू आपका। बोल रहे थप्पड़ बजेगा, थप्पड़ बजेगा। चलिए अंत में बहुत सब, अच्छा। बीएन चौधरी साहब दो सब धन्यवाद के दीजिएगा। जी। आदरणीय चौधरी साहब। आज को आज डॉक्टर साहब ने आज 100वीं वो हो गया, 108 में जो है दावत मिलेगी आपको, देख लीजिए 100 जी पे जी कंप्लीट हो जी। गया। एक तो सौदा, नहीं और बहुत डॉक्टर साहब को जल्दी। बधाई भी हाँ, देंगे, प्रमोशन की हाँ, भी बधाई भी बधाई दे दीजिएगा देंगे, बहुत सर। बहुत। बहुत थैंक यू। बहुत बधाई, बधाई के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत आज आनंद आया, आपने बहुत आनंद आया। तो पूरा करते करते इसी का इंतजार था कि हाँ। आपको उधर अब उधर जल्दी दावत प्रमोशन। का मुहूर्त निकलेगा। दिवाली का बस समय भी आ गया है, प्रमोशन भी हुआ है, सब हाँ। जुड़े अब हुए हैं, दावत का मुहूर्त आ गया है। हाँ, बहुत ब्रह्म भोजा, ब्राह्मण आदमी है, फास्ट जी रखेंगे एक दिन बहुत पहले है। अच्छा, जी जी। एकदम मैच कर गया, मैच कर गया एकदम। हम्म। तो आपकी दावत में लोग दूर दूर से आएंगे, कोई अमृतसर से आएगा, कोई कानपुर से आएगा। जी जी जी, स्वागत है सबका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गीता का सार में एक एक ऐसा बीज डाला है। अब देखते हैं इस बीज को हमें कैसे इसको सींचना है, कैसे बड़ा करना है, कैसे हो गया, गर्मी हो गया, सर्दी हो में गया। बचाना ये है। प्रेम फूल का, लग गया। प्रेम का बीज है, आगे आने वाले सभी अंकों में धीरे धीरे हाँ, बढ़ता रहेगा, और थोड़ा थोड़ा। आज आज इसके ये भी नहीं, हमारे तो ये फला भी भी, पता फूला चला। भी, और बीज भी हुए, बीज और भी बोध भी, बीज भी बो दिए हमने, आगे भी बो दी। और ये सारे क्रमिक तरीके से बताया कि कैसे ज्ञान से होते हुए भी, कर्म से भी होते हुए भी, सबसे ज्यादा मजेदार चीज, जो अच्छी चीज भक्ति है। भक्ति माने आसक्ति, प्रेम, बस। बिना प्रेम के तो कुछ भी नहीं है, प्रेम भक्ति से ही है। और वो भक्ति जब होगी, जो हम आपने पहले भी कहा कि सरेंडर नहीं बोल रहे हैं, वो सरेंडर करने नहीं बोल रहे हैं, सरेंडर तो दोनों तरफ से हो रहा है। अगर अगर जी इसमें कहा जाए तो दोनों तरफ से जब सरेंडर है, तो फिर वो किसी आगे आगे झुकने की बात भी नहीं है, बस प्रेम है। और प्रेम में हम दोनों मस्त हो गए, बस विलीन हो गए एक दूसरे में, बस। ऐसी बात गीता के सार में ये बताया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बीएन चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस एस साहब।
आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोग का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, जिज्ञासा के बगैर हम किसी काम को ना सीख सकते हैं ना लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जिज्ञासा के बगैर हम किसी काम को ना तो सीख सकते हैं ना लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। सुकरात ने कहा था, ज्ञान और जिज्ञासा सफलता के खजाने तक पहुंचने के मूल रास्ते हैं। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। सुकरात ने कहा था कि ज्ञान और जिज्ञासा सफलता के खजाने तक पहुंचने के मूल रास्ते हैं। जिज्ञासा ही जीत का मार्ग प्रशस्त करती है। श्योर सर, बिल्कुल जिज्ञासा ही जीत का मार्ग प्रशस्त सुंदर सर। करती है। आइए सब 3 बार हमको अच्छा करते हैं। ओम शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम, सभी को। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।